कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल तहे दिल से स्वागत दोस्तों। आज थोड़ी सी एक दोस्त के साथ हंसी मजाक की बातें हुई। 2 दिन स्टेज शो की आपाधापी में और थोड़े बहुत दूसरे कामों में मैं व्यस्त था, इसीलिए चैनल पे कुछ ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। और ये कुछ ऐसे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जो रोज़ाना मुझे सुनते हैं, मुझे देखना पसंद करते हैं चैनल पे। इसलिए उन्हें ये तो हक बनता है कि एक आध दिन अगर मैंने कुछ अपलोड नहीं किया तो वो पूछेंगे, तो ये गलत नहीं लगता मुझे। मैं तो इसे कॉम्प्लीमेंट मानता हूँ। चलो यार, कोई ना कोई इतने दिल के हमें देख रहा है, चैनल पे हमें सुन रहा है, और इतने दिल के साथ अगर कोई रिश्ता रखता है हमारे चैनल के साथ, मेरे साथ, तब जाके उसका तो मैं 100 बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके लिए जो कुछ उसने आज पूछा मुझे, अरे यार प्रवी दिखाई नहीं दिए, कुछ नया अपलोड नहीं दिख रहा है आज, ये पूछने के बाद मुझे तो थोड़ी सी मुस्कुराहट भी आई चेहरे पे, और मैंने कहा हाँ यार सॉरी, ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, थोड़ा सा मैं बिज़ी था। लेकिन दोस्त, अगर तेरी परमिशन है तो यही बात क्या तुझे मैं एक डायलॉग के ज़रिए समझाऊं? अरे क्या बात है, चलो मैं बेताब हो गया हूँ, सुनाओ यार, कुछ ना कुछ सुनाते रहते हो आप। तो मैंने उसे सुनाया, देख दोस्त, तूने मुझे पूछा कि क्या प्रवी दिखाई नहीं दिए, क्या कुछ रिकॉर्डिंग नहीं, अपलोड नहीं, आज चैनल पे कुछ नया सुनने नहीं मिला, देखने नहीं मिला हमें। तो सबसे पहले तो मेरे यार शुक्रिया मैं कहूँगा ज़रूर, और इतना ही कहता हूँ, 4 दिन अगर बाज ने उड़ना बंद किया तो इस खुले आसमां में कबूतरों का राज नहीं आ सकता, कबूतरों का राज नहीं आ सकता। इतना डायलॉग सुनने के बाद वो फ़ोन पे ही इतना ज़ोर से हंसने लगा। क्या बात है, दैट्स आवर प्रवी, ऐसा कुछ कह के उसने फिर मेरी तारीफ़ करनी शुरू कर दी। खैर, जो कुछ अच्छा लगता है वो ऐसे ही तारीफ़ करके लोग बताते हैं। जो कुछ भी उन्हें सेगमेंट अच्छा लगता है, उस सेगमेंट के बारे में वो बहुत सारी बातें करते रहते हैं। यार तेरा वो अंदाज़ शायराने में का, ये वीडियो फ्लैश हो गया था, वो मैंने देखा, ये गीत फ्लैश हो गया था। यूट्यूब फॉरवर्ड करते रहता है सब्सक्राइबर्स लोगों को नए नए वीडियोस। मेरे आज 8600 के ऊपर वीडियोस है, उसमें से कुछ ना कुछ किसी को फ्लैश हो जाता है, कुछ लोगों को वक्त रहता है, वो लोग कुछ देखते रहते हैं। बातों बातों में हम कुछ ऐसी बातें बताते जाते हैं दोस्तों, कि देखो ना आजकल की परिस्थिति अपने भारत देश की क्या है। जब से वो इंडिया का ग्रुप बना है अलग सा, कम से कम 30-35 लोग होंगे, वो एक ही आदमी के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। उस एक आदमी को उस सिंहासन से उतारने के लिए न जाने कितने सारे लोग उतावले हो गए हैं, पता नहीं। ऐसी जब कभी भी, वैसे तो ज़्यादा मैं किसी के साथ सियासत के बारे में चर्चा नहीं करता हूँ, और ना ही मेरे चैनल पे भी कुछ ज़्यादा बात मैं करता हूँ। हाँ, लेकिन जहाँ मुझे कुछ स्पष्ट बात करनी है उन लोगों के बारे में भी, तो मैं हिचकिचाता नहीं, क्योंकि आखिर उनके हाथ में ये सरकार होती है। कुछ गलतियाँ उनसे भी होती है, नहीं ऐसे नहीं। हर चीज़ वो हर किसी इंसान के लिए सही साबित होगी ऐसा ही वो कदम उठाएंगे, ऐसा तो कह नहीं सकते हम। लेकिन जब ज़्यादा गहराई में जाकर हम सोचेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये निर्णय सरकार ने ऐसे ऐसे इस तरह से क्यों लिया है। खैर, ऐसी बातें तो हर किसी का, सरकार किसी की भी हो, ये तो बातें होती रहेगी और चर्चा भी होती रहेगी। जो एक इंसान इतना कुछ करके भी अगर 30-35 लोग उसे सिंहासन से उतारने के लिए उतावले हैं, तब जाके मुझे तो यही बात आपके कानों तक पहुंचाते हुए कुछ पंक्तियां आपके कानों तक पहुंचाऊं, ऐसा ही लग रहा है। हाँ, बैठे थे वैसे ही
कुछ चमकते हुए जुगनू एक दूजे से बात करते हुए। वैसे खास दोस्ताना उनका तो नहीं था, वैसे खास दोस्ताना तो उनका नहीं था, मगर सबका मिलके दुश्मन एक ही था। और चर्चा बहुत रंग लाई। और चर्चा किस मुद्दे पे थी? बैठे थे ये सारे चमकते हुए जुगनू आपस में चर्चा करते हुए। मुद्दा तो बस एक ही था दोस्तों, कि सूरज को कैसे हटाया जाए, सूरज को कैसे हटाया जाए। ये जो जुगनू होते हैं ना दोस्तों, आपको तो पता है, बस रात में कुछ जगहों पे, कुछ पेड़ों पे ये जुगनू दिखते हैं। मेरे ख्याल से सातारा में ये कुछ मौसम में दिखते हैं, तो वो जुगनू का एक त्यौहार मनाते हैं। वहाँ बहुत सारे जुगनू दिखते हैं। ऐसे ही उन जुगनुओं को थोड़ा सा उनके साथ ये सारे इतर लोग जो है इंडिया, जिन्होंने गठबंधन बना दिया है, ऐसे लोग जो चर्चा करते थे, उस चर्चा के लिए ये पंक्तियाँ मुझे तो लगता है बिल्कुल सही बैठती है। सही बैठती है ना? आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कभी कभी आपको कुछ लोग कमज़ोर समझते रहते हैं। आखिर किसी की ज़ुबान को हम ताला नहीं लगा सकते, किसी की नज़रों को हम नीचे कर नहीं सकते। जो कोई भी कुछ भी बात करता है आपके बारे में, तो बस वो आपको सुनना ही है सिर्फ। जो पीठ के पीछे बोलते हैं छोड़ दो। कभी कभी आपको कमज़ोर समझ के बहुत कुछ बातें करते रहते हैं। खुद को बड़ा मानने वाले कुछ लोगों की यह आदत होती है। इनको अनदेखा ज़रूर करना है, लेकिन उनकी ये जो कोई आदत है, वो आदत अगर आपके बारे में बंद होनी चाहिए, ऐसे अगर आपको लगता है, तब जाके आप जो कुछ भी कर्म कर रहे हो, जो कुछ भी आपकी कोशिश जारी है, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में रौनक लाना ये आपका फ़र्ज़ बनता है। उसके सिवा आपको कमज़ोर समझना ये बंद नहीं होता। जब कोई आपको कमज़ोर समझता है, तो आपकी जीत बहुत आवश्यक बन जाती है। क्षेत्र चाहे जो भी हो, कोशिश चाहे किसी भी राह में आप क्यों न कर रहे हो, लेकिन आपकी जीत उस क्षेत्र में बहुत मायने रखती है। तब जाके ये आपको कमज़ोर समझने वाली ज़ुबान बंद हो जाएगी। आपकी तरफ आप कमज़ोर हो इस अंदाज से देखने वाली नज़र अपने आप थोड़ा बहुत नीचे ज़रूर हो जाएगी। ये बातें होती है दोस्तों। और आजकल की दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे तजुर्बे मिलते हैं दोस्तों। कैसे तजुर्बे? अब मेरा ही उदाहरण ले लो आप। मैं कुछ न कुछ तो कर रहा हूँ, मेरे हाथों वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। हाँ, सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो कुछ मैंने हासिल किया है, वो कभी मैं मेरे चलने बोलने में दिखाता नहीं। कहीं भी मैं ज़्यादा सम्मान की कभी अपेक्षा कहीं ही रखता ही नहीं। इसकी वजह से जो कुछ हासिल किया है, उसके बारे में लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है। और ये कोई बताते हुए, हर चौराहे पे बताते हुए घूमने वाली चीज़ तो नहीं है। मैं तो बस अपने अपने कर्म करते रहता हूँ। आज यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। 8600 के ऊपर एक बंदा, एक स्टेज आर्टिस्ट वीडियो अपलोड करता है। ज़्यादा टेक्नो सेवी ना होते हुए, जैसे भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ विदाउट एडिटिंग, वंस एंड ऑल। आज इतने सारे वीडियो है 8625 वगैरह, उसमें कभी भी मैंने री रिकॉर्डिंग नहीं किया। बड़े आत्मविश्वास के साथ आती हुई नस्लों को एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं ये बातें बता रहा हूँ। शायद किसी को कुछ न कुछ थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा और कोई कलाकार उभर आएगा। इसी आशा के साथ ऐसी कुछ बातें बताता हूँ। इसमें कोई मुझे मेरा बड़प्पन बताने की कोई आदत नहीं और कोई ज़रूरत भी नहीं लगती। फिर भी कभी कभी तजुर्बे ऐसे मिलते हैं और कहने को दिल मचलता है कि आजकल तो दुनिया में कुछ खोटे सिक्के भी ऐसे मिलते हैं जो बाज़ार में चलते तो नहीं,
यानी कि खुद की कोई कीमत नहीं होती, ऐसे खोटे सिक्के मिलते हैं, लेकिन वो बड़े उतावले से दिखते हैं मेरे किरदार में कुछ कमियां निकालने के लिए, मेरे किरदार में कुछ कमियां निकालने के लिए, कुछ कमियां निकालने के लिए। अक्सर ये होते रहता है। जो भी चलने वाले होते हैं, चलने वाले यानी कि कोशिश करने वाले, मंजिल की तरफ दौड़ने वाले, जितने भी लोग होते हैं, हर किसी चलने वाले के पीछे उसके ऊपर, उसकी कोशिशों के ऊपर, उसकी तरक्की के ऊपर जलने वाले भी तो ज़रूर मिलते हैं। मिलते हैं ना? मेरा तो तजुर्बा बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन मैं उनका कॉग्निजेंस ही नहीं लेता। कुछ भी मैं कॉग्निजेंस लेता नहीं उनका, और उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि हमें तो बस चलते रहना है इसी जज्बे के साथ। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई चले या चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई हमें डोमिनेट करे, चाहे कोई ऐसे भी कहता रहे कि तेरे हाथों से क्या होता है, तू इतनी ऊंचाई हासिल करने के काबिल ही नहीं। जब कोई आपको कहता है कि ये नामुमकिन है तुझसे, तुझसे नहीं होगा ये, तब जाके ही तो उस मंजिल को पाने का मज़ा कुछ और होता है दोस्तों। कभी कभी कुछ लोग मुझे कहते हैं, यार तू बहुत दया दिखाता है, तू बहुत दयालु है, और तेरे ऐसे स्वभाव का बहुत गलत इस्तेमाल, गलत फ़ायदा करते हैं लोग, उठाते हैं गलत फ़ायदा, और तुझे तुझे ही कुछ न कुछ प्रॉब्लम लाते हैं। मैं कहता हूँ यार, आखिर ये मेरे खून की बूंद बूंद में मेरा स्वभाव है, इसे तो मैं ज़्यादा बदल नहीं सकता, क्योंकि जो स्वभाव लेकर हम इस दुनिया में आते हैं ना, उस स्वभाव को पूरी तरह से बदलना नामुमकिन है, नामुमकिन है। मैं तो बस इतना ही कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं यार तू तो धूप में खड़ा रहता है और लोग तेरा गलत फ़ायदा उठाकर न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, तू वैसे की वैसे धूप में खड़ा दिखता है, थोड़ा सा धूप से बाजू हट जा। ऐसे वक्त मैं उन्हें बस इतना ही कहता हूँ कि कैसे हट जाऊँ इस कड़ी धूप से मैं बाजू में, कैसे हट जाऊं इस कड़ी धूप से मैं बाजू में, जबकि मुझे पता है मेरी छाँव में सैकड़ों लोग खड़े हैं, जबकि मुझे पता है मेरी छाँव में सैकड़ों लोग खड़े हैं, सैकड़ों लोग खड़े हैं। हर किसी के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा करते हुए, विश्वास के साथ, दोस्ताने के साथ, बड़ी अच्छी तरह से याराना निभाते हुए आज तक तो मैं चलते आया हूँ, ज़िंदगी जी रहा हूँ। इसमें ज़्यादा तो मैं स्वभाव बदल नहीं सकता, चाहे लाख बार मुझे प्रॉब्लम क्यों ना आए। लोग बस मुझे उलझाते रहते हैं, उलझनों का सामना मुझे करना पड़ता है किसी को मदद करते हुए भी, फिर भी मैं तो मेरा स्वभाव बदल नहीं सकता। इसीलिए ये पंक्तियाँ बिल्कुल मेरे लिए ही है, और वो आपके कानों तक पहुँचाने की ये मेरी कोशिश थी। अगर कोई आप इतने विश्वास के साथ रहने के बावजूद भी, अगर आपने भरोसा 100% से भी ज़्यादा रखा है किसी के ऊपर, और अगर ऐसा इंसान आपका भरोसा तोड़ता है, तब जाके भी प्रवी आप उसे माफ़ कैसे करते हो? ये सवाल भी कुछ नज़दीक के दोस्त मुझे पूछते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ, अरे यार, भरोसा रखना ये मेरी नीतिमत्ता है, भरोसा तोड़ना अगर उसकी नीतिमत्ता है, तो वो मुझे कुछ सिखाना चाहता है, तो मुझे वो संभल कर कदम उठाओ इसके आगे। इसके आगे किसी पे भी अगर भरोसा रखना है, भरोसा करना है, तब जाके थोड़ा सा परखना सीखो प्रवी। यही बात सिखाने के लिए वो इंसान मेरा भरोसा तोड़ता है, तो उसे मैं क्या बताऊं। चलो कोई सीख देता है तो उसे भी मैं गुरु की तरह मानता हूँ, वंदन करता हूँ। बस आगे चल के उस इंसान से तो बड़ा सावध रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक ही इंसान को बार बार मेरा भरोसा तोड़ने का मौका मैं देता नहीं हूँ। उतना तो मैं पागल ज़रूर नहीं हूँ। इतना कह के मैं बस चल देता हूँ। बातें ऐसी हर किसी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ होते रहती है,
और इसीलिए ऐसी ही छोटी छोटी सी बातें जो कुछ सीख दे जाती है, ऐसी ही बातों का खजाना यानी कि ये सेगमेंट है बस यूं ही। बस यूं ही इस सेगमेंट में आज तक मैंने आपको 55 से ज़्यादा एपिसोड्स दिए हैं। कुछ अच्छे लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर दोस्तों, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई यही तो हमारी आगे चलते रहने की ताकत है। जब भी आप किसी वीडियो को लाइक करते हो तब जाके थोड़ा सा हौसला मिलता है और आगे चलने की उम्मीद और ताज़ा होती है, और फिर वीडियो का एक एक करते हुए ये 8,900 तक का सफ़र बड़ी आसानी से मैं पूरा कर सकता हूँ। इसीलिए आपका प्यार, आपका ये लाइक करना या आपका कुछ कमेंट करना ये बहुत मायने रखता है। जैसे कि अगर कोई आपके ऊपर चलता है, आपको कम समझता है, आपकी कमज़ोरी के बारे में बातें करते रहता है, तब जाके जैसे जीत आवश्यक होती है, वैसे ही मुझे आगे चलने के लिए आपकी एक आध दूसरी कमेंट वो भी तो बहुत ज़रूरी लगती है, मुझे बहुत ज़रूरी लगती है। आशा करता हूँ आपको ये सेगमेंट अच्छा लगता होगा। कभी प्रवीत शो यूट्यूब चैनल पे जो कुछ भी मैं देने की कोशिश में हूँ, अच्छी अच्छी बातें आपके कानों से आपके जहन तक पहुँचाने के लिए मैं बड़ा बेताब ही रहता हूँ, और इसीलिए तो मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग करके अपलोड करने की फिराक में रहता हूँ। जब मैं नहीं दिखता हूँ, कुछ फ्रेश लेकर मैं आया नहीं हूँ चैनल पे, तब कुछ लोग जो दिल से प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं मेरे चैनल को, मेरी बातें दिल से सुनते रहते हैं इस चैनल पे, उन लोगों को थोड़ा सा खटकता है और वो लोग बड़े प्यार के साथ पूछते हैं, क्यों प्रवी, क्या आज रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, कुछ आज दिखे नहीं, आज चैनल पे कुछ नया सुनने नहीं मिला। ऐसी जो इंक्वायरी करते हैं, ये क्या है दोस्तों, ये प्यार है, ये मोहब्बत है उन लोगों की, और इट इज़ नथिंग बट अ कॉम्प्लीमेंट गिवन बाय माई सब्सक्राइबर्स टू मी। तो यही मेरी ताकत है। ये मेरी ताकत बढ़ाते हुए ऐसे जो दोस्त हैं उनको तहे दिल से ये प्रवीण सैल्यूट करता है। मिलेंगे और एक नया एपिसोड लेकर, तब तक मस्त रहिए, हंसते रहिए। दीपावली आ रही है, दिवाली की तैयारी में बस जुटे रहो। घर में थोड़ी सी मदद करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यह अपना सबका बड़ा त्यौहार आने वाला है। चलो हंसते खेलते मनाएंगे दीपावली, और कहीं ना कहीं अंधेरे में एक दीपक ज़रूर जलाने की कोशिश भी करेंगे। इसी वादे के साथ चलता हूँ दोस्तों।